हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं ग्रामर की एक अगली सीरीज को लेकर हाजिर हो गया हूं, जिसमें मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रेडिकेट के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में मैंने आप सभी लोग को बताया था। तो अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ पे जो है आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं इसलिए भी आपको जोर दे रहा हूँ वो वीडियो देखने के लिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो फ्रेंड्स आपको कम्प्लीमेंट्स बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। एंड फ्रेंड्स, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इसमें मैं आपको कम्प्लीमेंट से रिलेटेड सभी जो जानकारियाँ हैं वो स्पष्ट रूप से देने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियो फुल देख लेते हैं, यानी अंत तक इसे अगर आप देख लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं कि कम्प्लीमेंट क्या है, इसका यूज जो है एक सेंटेंस में किस तरीके से है। फ्रेंड्स, बताने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस का हम लोग सीरीज फॉलो करते हुए कम्प्लीमेंट तक पहुंच गए हैं, जिसमें मैंने सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में बताया है और उसके बाद मैं प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में बताया हूँ। तो अभी प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में मैंने पहली वीडियो बताया और उसमें मैंने आप लोग को जो प्रेडिकेट्स हैं उनके 3 भागों के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहले नंबर पे वर्ब था, सेकंड पे ऑब्जेक्ट था एंड थर्ड पे कॉम्प्लीमेंट था, राइट। एंड ऑब्जेक्ट के 2 टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया है। एंड अभी जो है आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में मुझे बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है और इसका हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का यूज़ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है, राइट। यहाँ पे लिखा गया है द जज फाउंड यू इनोसेंट, है ना। यहाँ पे जो जज है उसने आपको इनोसेंट पाया, है ना। इनोसेंट एक वर्ड क्या है, ये एडजेक्टिव वर्ड है ना, निर्दोष। जो जज है, जो न्याय सुनाने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने आपको निर्दोष पाया, इनोसेंट पाया। अब कॉम्प्लीमेंट में कई सारी चीज़ें रहेंगी। पहला एडजेक्टिव रहेगा, दूसरा एडजेक्टिवल फेयर रहेगा एंड थर्ड जो होगा वो पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा, राइट। एंड पार्ट पार्टिसिपल होगा। सबसे पहले मैं एडजेक्टिवल की बात बता दूं। एडजेक्टिवल कौन से शब्द होते हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। फ्रेंड्स, एडजेक्टिवल में वो वर्ड्स आते हैं जिसमें किसी के व्यक्ति की स्पेशलिटी के बारे में या उसकी कुछ कमियों के बारे में या उसकी कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताया जाता है जिससे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो। कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ कि एडजेक्टिवल कौन से शब्द होते हैं। जैसे वह सुंदर लड़की है, इसमें उसका सुंदर होना एडजेक्टिवल है, राइट। इसके अलावा जो है वो लड़की बचपन से गूंगी है, तो यहाँ पे बचपन से गूंगा होना, है ना। यहाँ पे गूंगा जो शब्द यहाँ पे आ रहा है वो भी एडजेक्टिवल है, ये उसकी कमी को बता रहा है। वह क्लास में सबसे तेज है, तो यहाँ पे तेज होना ये उसकी एडजेक्टिवल पहचान है। तो ऐसे शब्द जिनसे उसकी स्पेशलिटी या उसकी कमी या उसके उन्नति को दिखाता है, वैसे शब्द हमारे एडजेक्टिवल होते हैं, राइट। अब हम समझते हैं कि एडजेक्टिवल फेयर क्या होता है, ये भी हमें समझना है ना। तो एडजेक्टिवल फेयर के कोई एक निश्चित रूप नहीं हो सकते हैं। एडजेक्टिवल पेयर कई तरह का हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें यहाँ पे लास्ट वाले एग्जाम्पल को देखना होगा, जिसमें बोला गया है दे हैव सेव्ड मच मनी फॉर देयर ओल्ड एज। उन्होंने जो है अपने लिए अपने मतलब उम्र के लिए जो है बहुत सारा पैसा बचा कर रखा है। तो फॉर देयर ओल्ड एज यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, उनकी अपनी उम्र के लिए, मतलब बूढ़ापन वाली उम्र के लिए उन्होंने जो है बहुत सारे पैसे बचा कर रखे हैं। फ्रेंड्स, एडजेक्टिवल फेयर के बारे में मैंने आपको ग्रामर की एक पार्ट में एग्जांपल देते हुए बहुत सारे एग्जांपल्स को समझाया है। एडजेक्टिवल फेयर को एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे वह आदमी बचपन से कहानियाँ लिखते आ रहा है, तो इसमें जो बचपन वाला जो शब्द आएगा वो जो होगा वो एडजेक्टिवल फेयर में आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। वह आदमी जो दिल्ली में रहता है वो बहुत ही बेवकूफ़ है, तो इसमें जो दिल्ली में रहता है जो शब्द आया है वो एडजेक्टिवल फेयर है। कुछ और एग्जांपल्स, आपका भाई जो इस वक्त आंगन में बैठा है वो मेरा दोस्त है, तो आंगन में बैठना जो शब्द आया है वो एडजेक्टिवल फेयर होगा।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट। अब चलिए हम लोग पास्ट पार्टिसिपल को समझते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ओके, इसका किस तरीके से यूज होता है। तो फ्रेंड्स, पास्ट पार्टिसिपल उसी को कहा जाता है जो कि सेंटेंस का पास्ट फॉर्म होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 नंबर वाले एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। वी हियर्ड द सॉन्ग, है ना, संग। ओके, हमने एक गाना सुना जो कि गाया गया। तो यहाँ पे जो संग सुन वर्ड आया है, सिंग की पास्ट फॉर्म है, ये संग है, तो इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाएगा। ओके, 4 नंबर का एग्जांपल आप देखें कि ही फेल हिमसेल्फ टाइड, वह अपने आप को बहुत ही टाइड महसूस किया। मतलब ट्राइड की यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी गई है, मतलब थका हुआ का यहाँ पे सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है, तो इसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। फ्रेंड्स, अब तक तो हमें समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट के रूप क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो हमने उसके अंदर एडजेक्टिव को समझा, एडजेक्टिवल फेयर को समझा, एंड हमने जो है पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म को समझा, है ना। अब हम समझते ये हैं कि क्या जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो फ्रेंड्स, उसमें ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए हम ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट के साथ किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके लिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। अब एक और मैं बात बता दूं फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव भी आए, एडजेक्टिवल फेयर भी आए और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी आए, मतलब पास्ट पार्टिसिपल भी आए। उसमें से कोई एक आ सकता है, राइट। अब हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी कॉम्प्लीमेंट को समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा या ऑब्जेक्ट में अगर कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, उसकी हम लोग पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा गया है सरवन वाज एन ओबीडेंटली सन, है ना, ओबीडियंट सन। जो सरवन है वो एक आज्ञाकारी पुत्र है, राइट। इसमें जो ओबीडियंट आया है, आज्ञाकारी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक एडजेक्टिव है। अगर आप सोचो आज्ञाकारी कौन सा वर्ड है, तो ये एक किसी श्रवण कुमार की स्पेशलिटी को बताता है, उनके आचरण के बारे में बताता है ना। तो अभी मैंने बताया कि एडजेक्टिव के वो पहचान होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या विशेष की कुछ विशेष बातें बताई जाती हैं। तो इसमें आज्ञाकारी होना ये एक एडजेक्टिव है। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस होने के बाद भी जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट वाला भी है एंड कम्प्लीमेंट वाला भी है। चलिए हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स को देख लेते हैं जिसमें कम्प्लीमेंट जो है वो नाउन का भी काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे सी इज़ अ नर्स, वो एक नर्स है। देखा जाए तो जो नर्स है वो एक नाउन है, बट ये कम्प्लीमेंट में यूज़ किया जा रहा है। राम वॉज अ डॉक्टर, राम एक जो है डॉक्टर है, डॉक्टर भी एक नाउन है, वो भी कम्प्लीमेंट में यूज़ किया जा रहा है। वी आर, 4th नंबर वाला मैं बता रहा हूँ कि वी आर स्टूडेंट, हम विद्यार्थी हैं, ये भी कम्प्लीमेंट के अंतर्गत आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कम्प्लीमेंट में जो है वो नाउन भी आता है। यहाँ पे कम्प्लीमेंट का विशेष यहाँ पे बातें बताई गई हैं। कम्प्लीमेंट को जो है सिर्फ एडजेक्टिव के थ्रू बताया गया है। एडजेक्टिव के कुछ क्या पहचान होते हैं वो भी कम्प्लीमेंट में आप देख लो। कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे सी इज़ इंटेलिजेंट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। यू आर स्मार्ट, तुम बहुत स्मार्ट हो। एंड यहाँ पे आई एम डॉल, मैं जो है आई एम डूल, मैं जो है डूल हूँ। एंड ही इज़ ब्रेव, वो ब्रेव है। एंड मोहन इज़ हैप्पी, मोहन हैप्पी है। एंड राकेश इज़ सैड, एंड राकेश जो है वो सैड है। तो ये सारे के सारे कम्प्लीमेंट्स के कुछ बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कि आपको समझ में आया है। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कम्प्लीमेंट पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कम्प्लीमेंट क्या होता है, बेसिक सी बात है, वो ऑब्जेक्ट में आता है और ऑब्जेक्ट की कुछ बेसिक सी पहचान होती है जिसमें जो है नाउन भी रहता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिवल फेयर होता है एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। यानी इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो वो भी ऑब्जेक्ट का एक दूसरा रूप होता है। ओके, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में एडवर्बल क्या होता है ना, इसे भी समझ लो। जैसे द गर्ल्स आर इन द लाइब्रेरी, जो लड़कियां हैं वो कहाँ पे हैं, लाइब्रेरी में, है ना। यू आर देयर, आप वहाँ पे हो। एडवर्बल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे वर्ड जो होते हैं वो किसी की सिचुएशन को बताते हैं कि वो कहाँ पे है अभी, है ना, वो क्या कर रहा है अभी। ऐसे शब्द जो है एडवर्बल में आते हैं। तो अभी यहाँ पे है द स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, जो बच्चे हैं जो बच्चे थे वो जो है क्लासरूम में थे। एंड द कैट वॉज ऑन टेबल, जो बिल्ली थी वो टेबल पे थी। एंड द रैट वॉज अंडर द चेयर, और जो रैट था वो जो है अंडर मतलब चेयर के अंडर था, राइट।
तो फ्रेंड्स आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी और इसमें किसी भी तरह का कोई भी यूज़ और कोई भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ होगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते चलते कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैं एक बार फिर यही समझाना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें नाउन भी आता है एंड नाउन फेयर्स भी आता है ना। कॉम्प्लीमेंट में जो है एडजेक्टिव भी आता है, एडजेक्टिव फेयर भी आता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी आता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट का ही दूसरा रूप होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।